इधर दोस्तों कुछ दिन से हमारे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो ये तय करा गया कि घर के बाहर की जो दीवारें हैं वहाँ पर पेंट भी करा लिया जाए। पेंट कराना तो अच्छा लग रहा था। ये देखिए हमारे यहाँ की जो दीवारें हैं बाहर की, उनकी हालत कुछ इस तरीके से हो रही है। और समस्या ये आ रही है, जो आपको सामने बालकनी दिख रही है, ये मेरी बालकनी है और यहाँ पर ये जो लगा है जेड, ये इसको जो है हटाने की बात हो रही है, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो रहा है। वो जो पेंट कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि कल हम इस एरिया में आ जाएंगे तो इसको हटा दीजिए। वैसे तो वही लोग हटा देते हैं इसको, लेकिन वही है कि ये जो जेड प्लांट है ये इतनी बुरी तरीके से फंस गया है। और मैं जान रही हूँ कि अगर ये सब लोग हटाएंगे तो मेरे प्लांट का नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। वैसे जब से मैंने इस जेड को यहाँ पर लगाया है तब से कभी भी निकाला नहीं है। ऊपरी देखिए दीवारों में तो पेंट हो गया है, इसकी बारी है। तो वैसे हमारे माशे बहुत दिन से हमसे कह रहे थे कि इसको काट छाट दो, प्रॉपर शेप दे दो, लेकिन मुझे अपने जेड से इतना ज़्यादा प्यार था कि मैं इसको छेड़ती नहीं थी। बस कभी कोई मुझसे मांगता था जेड प्लांट तो मैं निकाल करके कटिंग वटिंग दे देती थी इससे, और प्लांट जो था ऐसे ही इसको लगा छोड़ देते थे। एक आध बार बॉन्साई वगैरह ज़रूर इसकी मैंने बनाई है, इसकी मोटी मोटी कटिंग्स ले करके। फाइनली ये हुआ कि इसको निकाला जाए यहाँ से, तभी पेंट होगा। यहाँ से आपको हम वीडियो दिखा रहे थे अभी आकर के। बहरहाल हमने डिसाइड किया कि इसमें कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, केवल मेरे सिवा। हम जो है सोच समझ के अपने हिसाब से काटेंगे। इस काम को करने जा रहे थे तो बहुत बुरा लग रहा था। नीचे जो थे हमारे रिलेटिव्स भी थे, वो भी मेरा मजा ले रहे थे कि आखिर तुम्हें काटना ही पड़ा। नहीं, कलेजे में चल रही छुरियां। अरे आप समझ नहीं रही, वही चल देंगे नीचे काटने। इसको हटाना पड़ेगा ना यहाँ से। अरे हम रखेंगे, इस्तेमाल करेंगे। हाँ, काट के डाल भी सकते हैं नीचे। इस काम को करने में दोस्तों सही में मुझे फील हो रहा था कि मैं अपने कलेजे में छुरियां चला रही हूँ। ये देखिए हम प्लांट लवर्स की बहुत बड़ी कमी है। जानते हैं चीज़ सुंदर नहीं लग रही है, उसकी कटाई छटाई करनी है, लेकिन कहते हैं ना एक हम लोग का वीक पॉइंट रहता ही है। उसी वीक पॉइंट के तहत हमने ये गलती करी कि इसको प्रॉपर शेप कभी नहीं दिया। ये जो प्लांट्स हैं ये बेकार नहीं जाएंगे हमारे लिए, कहीं ना कहीं हम इनका यूज़ कर ही लेंगे। तो वो तो कह रहे थे कि जा करके उनको तुम बांटाओ, बहुत लोग चाहते हैं कि इस कटिंग्स को लेना। जेड प्लांट से रिलेटेड आगे मेरी क्या प्लानिंग रहेगी इधर के एरिया के लिए, वो भी हम आपके संग इसी वीडियो में अभी बताते हैं। दोस्तों जेड प्लांट जो है ये मुझे बड़ी ही मुश्किल से मिला था। मैंने बहुत साल पहले लगाया था, तब इलाहाबाद में इतनी नर्सरी वगैरह भी नहीं रहती थी। और जेड प्लांट को ग्रो करने के चक्कर में बहुत बार मैंने वो डेंगल हार्ट आता है उसको ग्रो कर लिया था। सब हमसे कहते थे इसी को ग्रो करती रहो, मोटी हो जाएंगी। लेकिन एट लास्ट जो है मुझे ये प्लांट मिला और इलाहाबाद में एक बहुत ही नामी व्यक्ति हैं, उनके दीवार में लगा था। मैं लेने जा रही थी, मेरे माशे जी ने मना करा कि नहीं ऐसे किसी उसमें से मत लो, बेकार में डॉग वॉग है, अभी तो आप कूद पड़ेंगे तो फंस जाओगी। तो मैंने वहाँ पर जो थे गेट कीपर वगैरह रहते थे उनसे कह करके थोड़ी सी बिल्कुल छोटी सी कटिंग इसकी लेकर आई थी, और धीरे ही धीरे मैंने इतना सारा ग्रो कर लिया था। तो आप समझ सकते हैं जो प्लांट आपको इतनी मुश्किल से मिला हो तो आप उतनी आसानी से उसमें स्केटियर छुरी कैंची नहीं चला सकते हो। वैसे तो जेड प्लांट बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है दोस्तों, मैंने इसको बहुत ज़्यादा बांटा है, मेरे टेरेस में भी बहुत लगा हुआ है। लेकिन अब जो है थोड़ा सा मैं कंट्रोल करूँगी, क्योंकि मैं इधर जब मेरे घर में पेंट शुरू हुआ था, टेरेस में भी हो रहा था, तो मैं देख रही थी मैंने जगह जगह छोटे छोटे से पॉट में, बोतलों में, सब जगह मैंने जेड प्लांट जो है उगा रखा है। तो अब जो है कुछ इसके बारे में अलग सोचेंगे। यहाँ पर जो है जो काट रहे हैं जेड प्लांट बहुत बुरी तरीके से ग्रिल में फंसा हुआ है। अगर ये लोग इस तरीके से पूरा ये गमला खींचते तो आधे तो टूट करके नीचे ही गिर जाते, और ये शायद हो सकता है मिट्टी सहित निकल कर भी आ जाए। पिछली बार रेनी सीजन में मैं सोच रही थी कि इसको निकाल करके इसकी रिपोर्टिंग वगैरह कर दूं, लेकिन बस सोचते ही रह गए, टाइम नहीं मिल पाया है, और ये बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर फंसा हुआ है। फाइनली हर चीज़ का कहते हैं ना एक समय आता है तभी वो काम होता है, तो मुझे भी लग रहा है मेरे जेड के संग भी यही काम होगा। जेड प्लांट की जो मोटी मोटी कटिंग्स हैं ये भी आसानी से ग्रो हो जाती हैं। अभी फ़िलहाल मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं है इस समय ग्रो करने का, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं इसको कुछ दिन रख भी दूँगी, तब भी इसको बाद में ग्रो कर ले जाएंगे। बहुत आसानी से दोस्तों ग्रो हो जाता है, बहुत ईजी टू ग्रो, ईजी टू मेनटेन प्लांट है। तो अगर आप बिगनर हो तो जेड प्लांट से गार्डनिंग शुरू करिए, इसकी कटिंग जो है भीषण गर्मी में भी लग जाती है।
तो यहाँ पर जो है इतनी सारी देखिए निकाल लिया है। मुझे तो लगता है मैक्सिमम प्लांट मेरा जो है कट ही गया है। 75% प्लांट मैंने अपना हटा दिया है, जितनी भी लटक रही थी बाहर। तो अब देखते हैं इनका क्या करा जाता है। तो इस समय तो बिल्कुल फुर्सत नहीं है, जितने भी वर्कर्स हैं काम करके जा चुके हैं, तब मैंने अपना ये काम करना शुरू हुआ। हम लोग मजाक उड़ाते हैं कि पहले दिन भर तो वर्कर्स काम करते हैं, बाद में उनके जाने के बाद हम लोग अपना काम समेटते हैं। तो ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी सी टहनियाँ हैं, ये देख रहे हैं, पूरी कम से कम 2-2 फीट लंबी इसकी टहनियाँ हैं। तो यहाँ पर जो है इसको इसी बोरी में हम भर करके रख लेते हैं। कुछ पतली पतली तो देखिए हो सकता है कुछ दिन में ख़राब भी हो जाएं, लेकिन उसकी हमें चिंता नहीं है, क्योंकि मोटी मोटी काफ़ी सारी इसमें है। तो टोपियारी है। पहले तो देखो इनको मोटी मोटी वाली को एज अ कटिंग में ग्रो करने की कोशिश करूँगी। मैंने बहुत बार मोटी मोटी कटिंग्स ग्रो करी हैं, सिंपल ढंग से वही ग्रो हो जाती हैं दोस्तों। बस ये ध्यान रखिएगा, पानी अगर हम लोग ज़्यादा डाल देते हैं ये सोच करके कि गर्मी है, प्लांट को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी, और ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो कटिंग्स उसकी ख़राब हो जाती हैं। और मैंने ये भी देखा है कि जेड प्लांट की कटिंग अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो 1 दिन बाद ग्रो करो, मतलब जिस दिन काटा है उस दिन छोड़ करके नेक्स्ट डे ग्रो करो तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो ये देखिए इतनी सारी कटिंग हो गई है। अब इनको जो है कल हम ऊपर छत में रखवा देंगे। तो नेक्स्ट डे सवेरे है, यहाँ पर सारे जितने भी ये हैं प्लांटर्स निकाल करके कर दिए गए हैं। यहाँ पर एक कोट देखिए ऐसा हो गया है पेंट का, और इधर की तरफ अब काम चालू होने वाला है, हो ही रहा है वहाँ पर। तो ये जो है अब इनको ऊपर छत में हमने मंगवा लिया है। ये आपको वीडियो जो है 2 दिन के बाद का दिखा रहे हैं। मैंने जो कटाई छटाई करी थी उसका क्या मकसद था, तो देखिए जो काटा छाटा था हमने, तो इन सब की जो नीचे की जो स्टेम्प है ये देखिए, ये उसको निवारी भी बोला जाता है, ये काफ़ी चौड़ी चौड़ी सी हो गई हैं। कई जगह जो 2-2 ब्रांचेस थी वो एक में ही मिल गई हैं। तो मैं सोच रही हूँ इन सब की बॉन्साई बना ले। ये देख रहे हैं कितना अच्छा लुक आ गया है, मोटा सा तना टाइप का पेड़ से पूरा बन गया है। तो ये बॉन्साई बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो इसमें से जो है मैं निकालने की कोशिश करूँगी। तो अभी अगर टाइम नहीं मिला मुझे, ये देखिए कैसे ये अंदर घुस गई है, ये जो उसका शेप है प्लांटर का उसके अंदर ही घुस करके मोटी हो गई है। तो अभी कुछ जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इनको सावधानी पूर्वक निकालूंगी, और फिर जो है इनको शेप वेप दे करके इनकी बॉन्साई बनाने की कोशिश करेंगे। जो टोपियारी तो देखिए नहीं बनेगी, बॉन्साई बनाऊंगी। और ये प्लांटर जो है काफ़ी बड़े हैं, इनके नीचे की जो ये देखिए ये वाला भी कितना बड़ा इसका चौड़ा सा हो रहा है, तो उसको ऊपर से मैंने काटा था। दोस्तों इसकी जो मेन स्टेम पे मोटी 1 साल 2 साल में नहीं हुई है, बल्कि 4-5 साल में जा करके धीरे धीरे हुई है। तो अगर आप भी जेड प्लांट ग्रो करना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा उसकी केयर मत करिए। जितना ज़्यादा केयर करोगे आप प्लांट को उतना ज़्यादा परेशान करेगा, तो उसको छोड़ दीजिए, अपने आप ही वो ग्रो होता रहेगा। अब जो है इसको मैं बॉन्साई बना करके बॉन्साई ट्रे में लगाऊंगी, जिसके नीचे ड्रेनेज प्लेट भी होगी। फिर जो है हम अपने नीचे बालकनी में रखेंगे, जहाँ पर मैं बॉन्साई की केयर कर पाऊंगी। ये जो प्लांटर्स हैं बोट प्लांटर्स, ये केवल टेरेस में ही रखे रहेंगे। यहीं पर ही इनको देखूंगी किस जगह पर एडजस्ट करना है, वो सब दोस्तों बात की प्लानिंग है मेरी। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।